सब ग्वाल बाल बोले अरे लाला बड़ी जोर की भूख लग रही है, लाओ सब अपनो अपनो भोजन लाओ, जाकू जो जो जाकी मैया ने दियो हो ला के रखो और भोजन करेंगे। एक दिन पहले ही कन्हैया ने सबको बोल भी दी कि सब अपनी मैयांते घर ते बढ़िया बढ़िया माल बनवा के लियो। तो सब माल बनवा के लाए, को लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन रस मलाई सब बढ़िया बढ़िया मिठाई व्यंजन सब सजा के बैठ गए। ठाकुर जी भी बैठ गए, बीच में ठाकुर जी बैठे। भगवान ने आदेश दिया आरंभ करो भोजन उत्सव आरंभ करो। भोज उत्सव आरंभ हो गया। ठाकुर जी बोले चोरे श्रीदाम तू का लायो? बोले लाला हम लाए हैं चमचम। अरे तो हमको भी दे, हम भी खाएंगे। तो ठाकुर जी ने एक चमचम पाई। अरे भैया तो कृष्ण तू का लायो है? बोले लाला हमारी मैया ने दी है लड्डू। तो लड्डू पाए। ठाकुर जी की मैया ने जो दियो वो प्रसाद अपने सखान को पवा दियो। सबको पवाते पवाते कन्हैया को याद आई मधुमंगल कहीं ना दिख रहा। खाने की बात और मधुमंगल पीछे हो, ऐसा तो हो ही ना सके। अरे भैया आज गयो कहाँ? बीमार तो ना है गयो? आयो भी है कि नहीं आयो? बोले लाला आयो है, पर देख सब लाए हैं, मिठाई लाए हैं, कोई सुंदर सुंदर भोजन लाए हैं, और वाकी मैया के पास कछु हतो नहीं हो तो वाने अपने घर ते वो एक मटका में छाछ लायो है, और वो भी लाला कह रहे हो 2 दिन पुरानी छाछ है, खट्टी छाछ है। वाकू पतो तेरो स्वभाव, तू मानेगो नहीं पिए बगैर, पिएगो तो बीमार हो जाएगो। या हमारे वो एक कोने में जाके पेड़ के पीछे छुप के चुपचाप छाछ को पी रहे हो है। ठाकुर जी बोले कहा कही हम ते छुपाओ, हमसे छुपाएगो? ले अभी बताते हैं। ठाकुर जी सब भोजन छोड़ करके मनसुख के पास गए। मनसुख ने देखी लाला आ रहे हो, अब जबरन छाछ पिएगो, या ते बढ़िया तो जल्दी पी के खत्म कर दूँ, कछु बचेगी नहीं तो पिएगो का। तो ठाकुर जी जल्दी जल्दी मनसुख सबरी छाछ को गट गट पी गयो। पूरी छाछ पेट में चली गई। थोड़ी सी छाछ बची थी मोड़े में, वाके कारण दोनों गाल एकदम फूले भये। ठाकुर जी आए अच्छो हमको छाछ नहीं देगो। सो आके ठाकुर जी ने जोरदार गाल में मुक्का मारो, और जैसे मुक्का मारो मुंह से छाछ निकली, और जैसे छाछ निकली ठाकुर जी ने वो छाछ को स्वयं पी लिया, खुद पी गए। अब महाराज ये सब लीला ब्रह्मा जी देख रहे थे छुप करके पेड़ के पीछे। अरे राम 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 राम, छी छी छी, कैसा भगवान है ये कोई भगवान के गुण हैं? आया ना कोई मंत्रोच्चारण, न हाथ धोए, न भोग लगाया, और चलो ये सब भी हम माफ कर देते, हद हो गई, मुंह से निकली छाछ पी गया। ये कोई भगवानों के लक्षण है? जरूर कोई बहरूपिया है, ये भगवान नहीं है। तो चलो परीक्षा लेके देखो ठाकुर जी की लीला देखो। ये वही ब्रह्मा जी हैं जो जब पृथ्वी रोती रोती गाय रूप में गई ब्रह्मा जी के पास, तो यही धरती को लेके क्षीर सागर में गए थे कि प्रभु अवतार ले लो, अवतार ग्रहण करो। उन ब्रह्मा जी की बुद्धि घूम गई कन्हैया की लीला देख के। तो आजकल का आदमी अगर कन्हैया की लीला पे उंगली उठाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। संत कहते कृष्ण लीला हर कोई नहीं पचा सकता है, इसको पचाने के लिए हृदय में प्रेम चाहिए। बुद्धि वाला कृष्ण कथा नहीं पचा सकता, दिल वाला पचा सकता है। तो मुख से ठाकुर जी छाछ ग्रहण करते, ब्रह्मा जी को शंका होती, और ब्रह्मा जी ने परीक्षा के लिए क्या किया? ब्रह्मा जी परीक्षा के लिए जितने भी गाय बैल बछड़े और ग्वाल बाल सबको अपहरण करके, सबसे पहली दुनिया की कोई किडनैपिंग की तो ब्रह्मा जी ने की, तब को लेके ब्रह्मलोक पहुंच गई। अब देखते हैं, अब पता चलेगा असली भगवान है कि नकली है। ठाकुर जी ने देखा अच्छा हमारी परीक्षा लोगे, रुको। भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी, अपने आप को लगता है अब आप सृष्टि के सचमुच पालन करता समझने लगे हो, सृजन करता समझने लगे। आपको लगता अब दुनिया हम ही बनाने वाले हैं, तो लो ले गए हम ग्वाल वालों को, अब क्या करके दिखाया गया कन्हैया? ठाकुर जी बोले लो अब हम करके दिखाते हैं। तुम क्या समझते हो सृष्टि तुम बनाते हो?
ब्रह्मा जी सृष्टि में ये जो शरीर है ना, ये पांच भौतिक शरीर है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मिलके बना है। ये जो बाहर का जो मटेरियल है, हार्डवेयर जो है, इसको ब्रह्मा जी बनाते हैं, पर भीतर जो सॉफ्टवेयर है, जो आत्मा है, वो ब्रह्मा जी के हाथ में भी नहीं, ब्रह्मा जी के बस की भी नहीं है। वो केवल और केवल भगवान दे सकते। आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, तो वो जो अंश है वो ब्रह्मा जी भी नहीं बना सकते, कोई दुनिया में नहीं बना सकता। ये भीतर जो अंश हमारे भीतर बैठा है, ये परमात्मा का अंश है, ठाकुर जी का अंश है। ठाकुर जी आत्मा रूप में हमारे भीतर धड़क रहे हैं, बोल रहे हैं चित्त में। तो भगवान ने कहा लो हम अपनी नई सृष्टि बनाते हैं। और ठाकुर जी ने क्या किया, ग्वाल बाल बछड़े बनकर के ठाकुर जी खुद प्रकट हो गए। बनाए नहीं, खुद ही बन गए। खुद ही भगवान ग्वाल बाल बन गए, खुद ही बछड़ा बन गए, खुद ही ग्वाल वालों की लठिया बन गए, खुद ही ग्वाल वाल जो लंच बॉक्स लाए थे घर से अपना, वो भी ठाकुर जी बन गए। सोचे अब इसको भी छोड़ना, घर जाएंगे मैया पूछेगी वो डब्बा कहाँ छोड़ा है, तो वो भी ठाकुर जी खुद बने। जड़ चेतन सब कुछ भगवान ने रूप धारण कर लिया। इसका भाव क्या है, इसका मतलब यह है कि 1 साल तक ये लीला चली। 1 साल तक ब्रज के घर घर में कन्हैया था। कोई किसी का अपना बच्चा नहीं था, सब गोपियों के घर में कृष्ण है, सब गोपियों के घर में ठाकुर जी है। और इस 1 साल में एक और लीला करी भगवान ने कि शांडिल्य ऋषि की बुद्धि में एक बात दे दी। शांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा को कहा, बाबा ये जो साल चल रहा है ना, ये साल ब्याह के लिए, शादी के लिए बड़ा अच्छा साल है। ऐसा मुहूर्त न भूतो न भविष्यति। तो एक काम करो, जितनी भी बरसाने की लाली है ना, सबका ब्याह नंदगांव के छोराओं के साथ करवा दो। तो इस 1 साल में ब्रज की ज्यादा से ज्यादा बरसाने की छोरियों का जो ब्याह है वो नंदगांव के ग्वालाओं से हो गया। और नंदगांव के ग्वाला कौन थे, कौन थे? असली तो वहां थे ब्रह्मा जी के पास। सबका जो ब्याह हुआ कोई और नहीं, कन्हैया के साथ ही सब बरसाने की गोपियों का ब्याह हो गया। ठाकुर जी उनके सर्वस्व पति स्वरूप हो गए। तो अगर कोई ये भी कहे रासलीला में गोपी ने अधर्म किया, अधर्म नहीं किया, पति स्वरूप में मिल ले आई ठाकुर जी से। तो इन गोपियों का ठाकुर जी से विवाह हो गया। 1 वर्ष तक ये लीला चली। 1 साल बाद ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आके देखा कि यहाँ ग्वाल बाल बछड़े सब आनंद ले रहे हैं। ब्रह्मा जी को समझ में आ गई सारी लीला कि ये सब ठाकुर जी की लीला है, भगवान ये कर रहे हैं। और तब श्री ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी है, भगवान से प्रार्थना निवेदन किया है। ब्रह्मा जी कहते, प्रभु मैं समझ गया, मेरी ये मति, मेरी ये बुद्धि बहुत छोटी है, मैं नहीं समझ पाया कि आपका इन ब्रजवासियों से क्या प्रेम है। मुझे लगा कि ऐसा कौन करता है कि झूठा खा ले, वो भी भगवान होके। ठाकुर जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अभी आपने जाना कहाँ है मेरे ब्रज के प्रेम के बारे में। इन ब्रजवासियों के लिए तो मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूं, झूठा कौन सी बड़ी बात है। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा अगर इतना ही प्रेम है आपको अपने ब्रजवालों से, तो फिर प्रभु हमको ब्रह्मलोक में भेज करके हमारे साथ धोखा क्यों किया, हमको भी ब्रज में भेजते। ठाकुर जी बोले कि भेज तो देते, पर क्या करें, ये डिपार्टमेंट हमारा है ही नहीं, हमारे हाथ में है ही नहीं ये सत्ता। मतलब ठाकुर जी बोले, मतलब ब्रज में जन्म देना ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले, आपसे बड़ी सत्ता कौन हो सकता है, आपसे बड़ी कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके हाथ में हो ब्रज में जन्म देना। ठाकुर जी बोले, है ना हमसे बड़ी शक्ति। ठाकुर जी से बड़ी शक्ति कौन है, नहीं पता? कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, जो कृष्ण की भी आराध्य हैं, जो कृष्ण की भी शक्ति है, कृष्ण जिनका अनुमोदन करते हैं, वैसी श्री किशोरी राधा रानी
उनके ही आज्ञा से ब्रज में जन्म, ब्रज में आना, ब्रज में वास, सब कुछ उनके इशारे पर होता है। राधा रानी चाहे तो ब्रज में एंट्री होगी, और अगर नहीं चाहे तो बाहर बाहर बॉर्डर से ही वापस भेज देंगी। घर से फोन आ जाएगा, फलाना बच्चा बीमार है, फलाने का ये हो गया, घर पर रेड पड़ गई, आ जाओ जल्दी भाग करके, तो वापस आ जाएंगे। पर जिसको श्री राधा रानी चाहती हैं उसी को ब्रज में बुलाती हैं, और बुलाने से बड़ी बात, ब्रज में वास उसी को देती। एक रात भी अगर आपको वृंदावन ब्रज में रुकना हो रहा है, इसका मतलब श्री राधा रानी आप पर प्रसन्न हैं। अन्यथा ब्रह्मा सरीखे महाज्ञानी हाथ जोड़ रहे हैं कि ब्रज में वास दे दो। ठाकुर जी कहते हैं हमारे बस की नहीं, जाओ राधा रानी से प्रार्थना करो। तब श्री ब्रह्मा जी ने राधा रानी से निवेदन किया, तब किया। 1 महीना 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 60,000 साल तक तप किया। तब ब्रह्मा जी को ब्रज में वास मिला, वो भी एक पर्वत के रूप में। ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत बन के बरसाना में आज भी विराजमान है। कभी आप बरसाना जाते होंगे तो जो श्री राधा रानी का अटारी है, जो महल है, जो मंदिर है, वो जिस पर्वत पे बना है वही श्री ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्माचल पर्वत के रूप में। ऐसा भगवान, ऐसी श्री राधा रानी ने कृपा की, ब्रह्मा जी को ब्रज में वास प्राप्त हुआ।